ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान, जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। आज सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गिंडे जी, पन्नालाल जी ने बांसुरी वादन में गायकी अंग का प्रयोग किया। इसके बारे में विस्तार से आप हमें कुछ बताएंगे? पन्ना बाबू के बांसुरी वादन में गायकी अंग प्रधान था। पन्ना बाबू अपने वादन में ध्रुपद अंग से स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग का आधार लेकर रागों का पूर्ण विस्तार करते थे। जहाँ तक ख्याल अंग का सवाल है, वे विलंबित और द्रुत रचनाओं का क्रम रखते थे। पन्ना बाबूजी ने विलंबित बजाने के लिए एकताल के साथ साथ झूमरा और तिलवाड़ा झपताल जैसे ताल भी चुने और द्रुत बंदिशें अधिकतर 3 ताल या 1 ताल में हुआ करती थीं। अब सुनिए उनका बजाया राग श्री में विलंबित ख्याल, जो तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है।
गिंडे जी, क्या पन्ना बाबू का ठुमरी वादन भी गायकी अंग से ही हुआ करता था? जी हाँ, पन्ना बाबू जी तो विभिन्न अंग की ठुमरी जैसे बंदिशी ठुमरी या बोल बनाव की ठुमरी बांसुरी पर बड़ी स्पष्टता से बजाया करते थे। हम सुनते हैं उनकी बजाई राग पीलू में बोल बनाव अंग की एक ठुमरी। पन्नालाल जी की बांसुरी पर बजाई राग पीलू में ये ठुमरी अभी आपने सुनी। इसी बंदिश को अब हम सुनते हैं गायन रूप में। कलाकार हैं मीरा चैटर्जी।
बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी, जिसमें आप सुन रहे थे बांसुरी वादक के.एल. गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत। विविध भारती के संग्रहालय से ली गई इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ga ba da ni da da.